प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन का उत्तराखंड दौरा कई मायनों में खास रहा। पीएम ने आध्यात्मिक यात्रा के जरिए राजनीतिक शंखनाद भी कर दिया है। उन्होंने पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और पार्वती कुंड के दर्शनों के साथ ही पवित्र जागेश्वर धाम में भी लंबी पूजा अर्चना की। इसका जिक्र मोदी ने अपने फेसबुक पेज के जरिए भी किया है। उन्होंने बताया कि वे इस यात्रा से बहुत अभिभूत हैं। प्रधानमंत्री ने आदि कैलाश में 1 घंटे से अधिक का वक्त बिताया। उन्होंने 10,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी गांव में स्थानीय लोगों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और पिछले लंबे समय से लंबित 33% महिला आरक्षण को पास कर महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। मोदी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन देने की जो घोषणा उन्होंने की है वो महिला समूह को आगे ले जाने में कामयाब होगी। मोदी ने कहा कि अब ड्रोन के जरिए महिला समूह के उत्पादों को इधर से उधर ले जाया जा सकेगा और उन्हें बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेजी से करा सके, यानी महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ये ड्रोन उत्तराखंड को आधुनिकता की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ में आयोजित जनसभा में कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास तेजी के साथ कर रही है। अब ऐसा नहीं होता कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ काम न हो। इस बीच 9 वर्षों में 4200 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि 250 बड़े पुलों और 22 सुरंगों का निर्माण किया गया है। इससे सीमा पर पहुंचना और अधिक सुगम हुआ है। सरकार की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों में ट्रेनों को पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। विकास और मुख्यधारा से पिछड़े इन गांवों का तेजी से विकास हो, इसके लिए वाइब्रेंट विलेज योजना भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग गांव से पलायन कर बाहर चले गए हैं वे लोग फिर से गांव में लौटे, ऐसी कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य बहुल इलाकों को ध्यान में रखकर सेना के जवानों का मनोबल भी बढ़ाया। उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की, उनके साथ फोटो खिंचवाए और काफी वक्त यहां पर सेना के जवानों के साथ बिताया। उनके स्वागत में बज रहे पारंपरिक वाद्य यंत्र नगाड़ों पर जब मोदी ने हाथ आजमाया तो सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराए बिना न रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से धामी सरकार भी गदगद है। गढ़वाल में 4 धाम यात्रा की तरह कुमाऊं में मानस खंड यात्रा के लिए जो सपना सरकार देख रही थी उसको मोदी ने एक नई उड़ान दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात अपने भाषणों के दौरान भी कही कि हमारी सरकार केदारखंड और मानसखंड की कनेक्टिविटी पर बहुत जोर दे रही है। जो लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाते हैं वे आस्था के केंद्र जागेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत भी आसानी से आ सकते हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन से कुमाऊं के अनेक मंदिरों तक आना जाना आसान होगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे से एक बात तो तय हो गई है कि कुमाऊं मंडल के लिए यात्रा को एक नया दृष्टिकोण मिल गया है। जानकारों का मानना है कि पीएम राजकाज के मोर्चे पर धामी का मनोबल भी मजबूत कर गए हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।